क्या मसरूफियत रहती है ईद के दिनों में? बकरीद ऐसी होती है कि इसकी जो प्री प्लानिंग होती है वो बड़ी मुश्किल होती है। मुझे आज तक कुर्बानी का जानवर खरीदना नहीं आया। अली जो है वो शादी के बाद चेंज तो नहीं हुए? अच्छे तरीके से चेंज हुए हैं। पहले तो मैं नौंदना मारता था ना सीजन में। दुनिया का सबसे आसान क्रिएचर औरत है, मासूम। उसको समझना इस पे बहस हो सकती है। डिप्रेशन में वो तो किचन में घुस जाती है। बी को मारा, सी को मारा, ये सबको मारा, ये भून दिया सबको मैंने पकड़ के। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपकी होस्ट हिरा नवीद। बकरा ईद का मौका है, घर में दावतें जा रही हैं, गोश्त बनाया जा रहा है, गोश्त बांटा जा रहा है। इसीलिए मैं भी आई हूं फेमस एंकर सैयद अली हैदर के घर ईद का दिन गुजारने, उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ। जानते हैं कि वो अपना ईद का दिन किस तरह से गुजारते हैं। घर में दावतें होती हैं, बकरा ईद के मौके पर बकरा जो है वो कैसे ख़रीदा जाता है और गोश्त कैसे बांटा जाता है, सारी बातें करेंगे मज़ेदार उनके साथ। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। मैडम आप कैसी हैं? अल्लाह का करम जी। कैसा गुजर रहा है ईद का दिन? ऐसे गुजरे तैयार होके बैठे। अब सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने ईद के दिन हमें अपने घर में दावत दी और ईद का दिन जो है वो हमारी ऑडियंस के लिए भी स्पेशल बनाया और हमारे लिए भी। आपका शुक्रिया कि आपकी के उर्दू पॉइंट की इतनी बड़ी ऑडियंस है, आपने उन सब से हमें ईद मिलने का मौका दिया। और ईद तो होती ही मेहमानों का आना जाना है ना, तो आप आए, हमें इस बात की खुशी है। वैसे क्या मसरूफियत रहती है ईद के दिनों में? खासतौर से बकरा ईद के मौके पे तो इतनी मसरूफियत होती है कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बकरा ईद पे ही सबसे ज़्यादा काम होता है, क्योंकि पहले सुबह उठें, ये लोग तो अपना नमाज में बिजी होते हैं, फिर कुर्बानी करवाते हैं, करा के ये रेस्ट करते हैं, फिर सारा काम बाकी का हमारी जिम्मेदारी। बकरा ईद ऐसी होती है कि इस ईद से पहले भी बहुत काम होता है। बिल्कुल। सबसे पहला काम होता है बकरा। उससे पहले काम होता है ये देखना कि आपकी जेब कितने बकरे की इजाजत देती है, वो भी इतनी महंगाई के दौर में। तो जो इसकी जो प्री प्लानिंग होती है इस ईद की, वो बड़ी मुश्किल होती है। सही। और आजकल तो बहुत मुश्किल हो गई है। फिर जब ये हो जाता है फाइनली, तो उस दिन की प्लानिंग होती है कि आपने जो है वो कुर्बानी कर दी, फिर आपने एक हिसाब रखना होता है कहाँ कहाँ गोश्त भेजना है, फिर ये भी रखना होता है कहाँ कहाँ से आया है। हाँ, बिल्कुल, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये खवातीन का डिपार्टमेंट, ये हमारे तो मैं भी रखता हूँ। तुम तो आया है, दसो जरा। और क्या क्या है, क्या है रान सबसे इम्पोर्टेंट होती है ना, रान किसने भेजी है सबसे ज्यादा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बकरा खरीदने खुद जाते हैं आप लोग या फिर आ गया कहीं से? मैं जाता हूँ बकरा खरीदने, और हालांकि मुझे अभी भी मैं अपने बड़ों के साथ जाता हूँ। सही। क्या मेरे वालिद होंगे या इनके वालिद होंगे, वो ऑल्टरनेट। अली को नहीं आता बकरा। मुझे आज तक कुर्बानी का जानवर खरीदना नहीं आया। सही। मुझे भाव ताव करना भी नहीं आता। अब देखिए ना, मुझे वो कोई भी रेट लगा दे, मुझे क्या पता इसकी कौन सी किस्म है, क्या है, कितने दांत है नहीं है, वो सब। बिल्कुल। तो वो मुझे कुछ भी पेल देगा। सही। तो इसलिए हमारे बड़े, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, वो साथ होते हैं हमारे, तो वो बकरा जो है खरीदारी में मदद करते हैं। अच्छा, आपके बच्चों की क्या एक्साइटमेंट होती है? क्योंकि बच्चे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कुर्बानी के जानवर को लेकर। बच्चे थोड़ा, छोटी वाली तो ज़रा ज़्यादा एक्साइटेड होती है, बड़ी वाली जो हमारी बेटी है उसको थोड़ा डर लगता है, तो वो दूर दूर से बस रहती है। छोटी वाली तो जी उसको खिलाएगी भी, खाना भी खिलाएगी, पत्ते शत्ते घास फूस जो उनका होता है वो खिलाएगी, शी इज़ गोना टेक केयर ऑफ देम। उनके ऊपर वो जो खेलेगी भी उनके साथ, उनको वॉक भी कराएगी। बड़ी वाली हमारी एक्साइटेड बहुत होती है लेकिन डरती बहुत। अच्छा, पहले ऐसे होता था कि कुर्बानी के जानवर जब वो काफ़ी दिन पहले घर में आ जाते थे और घर में रौनक शुरू हो जाती थी, लेकिन अब कुछ माहौल इस तरह से और कुछ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लोग बिल्कुल अवॉइड करते हैं कि बस चांद रात को या 1-2 दिन पहले जो है वो कुर्बानी का जानवर घर आए। इसके पीछे एक फाइनेंशियल रीज़न भी है। वो ये होता है कि यार ज़रा सस्ता मिल जाएगा। आप अगर बकरीद के करीब जाके जानवर लेंगे, थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप समझदार हैं तो जो व्यापारी हैं वो बहुत समझदार हैं, उनको भी समझ आ गई, वो रेट नहीं गिराते नीचे। सो ये एक रिवायतें रिवायतें बदल गई हैं। ईद वो पहले जैसी ईद भी नहीं रही ना, पहले एक और तरह की ईद होती थी, अब बड़ी फास्ट फॉरवर्ड ईद हो गई है। अब ईद में जो है वो एक फेस्टिविटी है वो ऐसा ऐसा कम होती जा रही है। मैं बड़ा खिलाफ हूँ। अच्छा, मुझे तो फेस्टिविटी बताने वाली ये है, शी इज़ वेरी रिस्ट्रिक्ट अबाउट दिस थिंग कि यार ईद है ना तो उठो, ये क्या हुआ ईद सो के गुजारनी है। मुझे वो लोग समझ ही नहीं आते। हमने तो बचपन से हमारे घर में ईद की ना प्रेप, चाहे वो छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, बहुत तैयारी होती थी। बड़ी ईद पे भी हम मेक श्योर करते हैं कि जी बच्चों को बाहर ज़रूर लेके जाएं, चांद रात वाले दिन को मेहंदी लगवाएं। खाने में क्या क्या बनता है आपके घर में? कौन सी आपकी फेवरेट डिश है? कौन सी चीज़ अली फरमाइश करके बनवाते हैं आपसे? अली इज़ वन पर्सन, मैं हमेशा हर जगह मैंने बात बताई है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड।
अली ने मुझे कभी भी खाने पीने में तंग नहीं किया। एक तो अली साल के 12 महीने में से 11.5 महीने डाइट पे होते हैं। मुझे वो भी तंग नहीं वो होती लेकिन डाइट का खाना बनाना ज्यादा मुश्किल है। नहीं वो उसने भी नहीं वो अंडे बनाना कौन सा मुश्किल हाँ है? अंडे पोरेज है उनके दलिया। हाँ दलिया लेकिन अली लाइक्स टू हैव मटन। अली को मटन बहुत ही इज अ मटन फैन एनीथिंग इन तो मटन। बकरा ईद तो फिर इनकी यस 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 मगज कलेजी। अभी आज मुझे बल्कि अली ने कहा है कि हम लोग ना ऐसा करेंगे, अब हमने कलेजी ज्यादा खानी है, हमने मगज भी खाना है। ये मैं कहा हाँ सब बनेगा सब ये 3 खाएंगे। दिन कोई डाइट नहीं होती। हाँ होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, होनी हो भी नहीं सकती आई थिंक। नहीं हो होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि आई बिलीव ये वो ईद है जिसमें ईद पे तो दावतें ही होती है ना, वो भी आप ट्रेंड उसका मजा भी खत्म कर दोगे तो फायदा क्या। आई लव Okay. कुकिंग। मैं अगर दुखी हूँ खुश हूँ गम में खुशी है मुझसे खाने पकवा लो जितने सही। मर्जी। मैं एक दिन में अच्छा डिप्रेशन में हो तो किचन में घुस जाती है, क्या करूं खाना पका के कि मैं कटिंग करती हूँ नहीं वो सब्जियों की कटिंग होती है ना तो वो सारा गुस्सा उसमें निकल सही, जाता है। ठीक। आई एंजॉय। मारा बी को मारा सी को मारा डी को मारा ये सबको मारा ये भून दिया सबको मैंने पकड़ के। नहीं ऐसे नहीं, लेकिन मुझे तो हमें अपने घर में दावतें करना बहुत पसंद। हमारे घर में बहुत दावतें होती हैं। अच्छा अली मुझे बताएं कितने साल हो गए आपकी शादी को? 10 साल। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए माशाल्लाह से। माशाल्लाह। और कैसे मुलाकात हुई? पहली लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? बस हमारी ऐसे ही कहने के लव कम अरेंज है, अरेंज कम लव है। और समझ नहीं लगी है समझ क्या? नहीं लगी नहीं ये कि इस सवाल का जवाब आज तक समझ नहीं आई हमें। अच्छा। हाँ हाँ it was, हाँ, हमारे असल में हुआ ये था कि हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है, उन्होंने हमें कहा कि यार मुझे कहा एक रिश्ता है, मैं कहा ठीक है करा दो। ओके। हाँ मैं भी कुंवारा ही था तब। obviously हम भी अभी जो है ना वो खबे गिन रहे होते थे उस जमाने में। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है यार ओके फाइन। तो एक होता है आपको एक तजस्सुस भी होता है यार कौन है क्या है, उन्होंने मुझे बताया इनका। तो अपना 2011 की बात है गालिबन। तो अब इतना व्हाट्सएप ये चीजें नहीं आई हुई थी। नहीं WhatsApp था ही कोई तब सिर्फ फेसबुक होता था। Facebook। तो मैंने कहा मुझे आईडी तो दिखाओ फेसबुक पे, मतलब तस्वीर तो देखूं पहले। ये जमाना 90s का था, पहले तस्वीर भिजवाई जाती थी। Right. फिर इतने मॉडर्न हो गए थे हम कि फेसबुक आईडी मंगवा के तस्वीर देख लिया करते थे। ओके। पसंद आए मुझे ये, तो मैंने कहा हाँ यार बात चलाओ। उन्होंने बात चलाई तो बात यहाँ तक पहुँच गई। वो तब की चली हुई बात यहाँ पहुँच गई। अभी तक 2 बच्चे भी हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह इट्स रियली गुड टू सी यू पीपल हैप्पी। अच्छा मुझे ये बताएं कि अली जो है वो शादी के बाद चेंज तो नहीं हुए? अक्सर खवातीन की ये शिकायत रहती है अपने शौहरों से। अच्छे तरीके से चेंज हुए हैं, तो जितने अच्छी भी बात है। चेंजेस आए हैं सारे अच्छे आए हैं। शादी से पहले बड़ा खराब था मैं। ओके। ये इन्होंने कह- आपको ठीक कर नहीं दिया। ये कह रही है ऐसा। नहीं यानी थोड़ा ऑब्वियसली आप विद एज आपकी मेच्योरिटी आती है, आप समझदार होते हो, आप सीखते हो। और अगेन शादी इज़ अनदर इंस्टीट्यूट जो आपको सिखाती है, हर तरह से सिखाती है। आप जैसे से विद एज विद एक्सपीरियंस विद एवरी डे आई थिंक यू लर्न व्हेन यू आर मैरिड। अच्छा जैसे कि आपने बात की कि पॉजिटिव चेंज आया अली में शादी के बाद, वो आई थिंक अब हमें आपकी सोशल मीडिया में भी देखने में आ रहा है, इंस्टाग्राम पर आपके रिलेशनशिप्स के हवाले से और कुछ फीमेल रिस्पेक्ट के हवाले से कुछ इस तरह की रील्स और इस तरह का पहले कंटेंट तो मैं देखने लौंडा में आ रहा मारता है। था ना। तो बड़ा रिफ्रेशिंग है देखने में। मुझे और उन्होंने कहा ना कि एक मैंने पहले चेंज आया नहीं तो एक्चुअली पहले मैं- कमिंग फ्रॉम अ मेल फ्रॉम अ मेल्स नो पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्ट। ऑब्वियसली। तो बड़ा रिफ्रेशिंग है, बहुत ही अप्रिशिएटिंग है। आप एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं और शायद लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये चीज़। हाँ 3 चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोग कि इट्स गोइंग टू कम फ्रॉम अ मेल। यस राइट। कोई मर्द ये बात करेगा और दूसरी चीज एक जर्नलिस्ट ये बात करेगा। बिल्कुल। हमें बड़ा ड्राई और खुश्क समझा जाता एग्जैक्टली। है। अच्छा समहाउ पता नहीं क्यों अल्लाह की तरफ से ये चीज हो गई कि अल्लाह ने कहा कि नहीं इसको ना इसके दिल में चीज डालो कि सही। औरत क्या होती है। अच्छा अगेन मैंने एक और चीज़ ज़रा समझी ओवर द टाइम कि हमने बचपन से ये पढ़ा शायरों ने, अदीबों ने, हिकायात में कि दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ औरत है। बिल्कुल। लेकिन आप यकीन कीजिए ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम जब से मैंने बात करना शुरू की है ह्यूमन बिहेवियर्स पे स्पेशली अबाउट फीमेल्स, आई केम टू द कंक्लूजन एंड दिस इज नॉट फॉर यू गाइज, ये कैमरास के लिए नहीं बोल रहा मैं, राइट। ये हकीकत है। दुनिया का सबसे आसान क्रिएचर औरत है। उसको समझना, इस पे बहस हो सकती है, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको साथ लेकर चलना अपनी लाइफ में ना राइट। बहुत आसान है। और इसको आई एम सॉरी टू से हम मर्दों ने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। राइट। और मुझसे पहले भी किसी ने पूछा था कि व्हाट ट्रिगर्ड यू, कि आपको औरत के दुख का पता है।
तो आज ये भी बैठी हुई है इनके सामने मैं कह देता हूँ कि हम सब ने ज़िंदगी में, हम हर मर्द ने, आपके जो अभी कैमरामैन भी जो यहाँ पर हैं, हम सब ने औरत को दुख दिया होता है। अगर आपको ये एहसास होता है कि नहीं यार आपने दुख देते हो और उसमें आपके पास ये मार्जिन रखो कि आप वापस चले जाओ और दिल जोड़ दो। और एक और मजे की बात, औरत का दिल जोड़ना बहुत आसान है, जल्दी से मान जाती हैं ना अरे खवातीन। बहुत इजीली, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। होता ना कि यार कुछ बाजार से फूल लेने का भी कष्ट नहीं करो, नहीं करो। तुम्हारा भीगी हुई आवाज में सिर्फ सॉरी कह देना, That's more than enough. मोर देन इनफ, काफी है। यंग लड़कियां जो हैं, खवातीन जो हैं, उनमें इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। फीमेल फैन फॉलोइंग ज्यादा हो रही है। तुसी मरवाया था वो शुरू मैं से तो है, जानना, यही जानना शुरू चाह रही से हूँ, है। मसला तो शुरू से है। शुरू से है। ओके, And कभी I've- आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? I've always been a very proud wife. पता नहीं लोग इसको किस तरह समझे, लेकिन I've been a very proud wife. I love the fact कि जब भी इनकी बल्कि पिक्चर्स हो रही होती हैं, मेरे सामने आती हैं लड़कियां, मैं खुद लेती हूँ, तो मैं कहती हूँ आप जाएं खड़े हैं, मैं ले लेती हूँ। तो इट्स ओके until आपको देखें अगेन, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, अगर आपको अपनी बाउंड्रीज का पता है तो मेरे नहीं ख्याल से कि आपके पार्टनर को कभी भी कोई इशू होगा। राइट। अच्छा मुझे बताएं, आप इनकी तारीफ करते हैं? कोई शेर अच्छा, ये डेडिकेट चीज किया भी हो? मैंने ना इनसे सीखी है डेफिनेटली, कि आप अप्रिशिएट करना, ये बहुत, ये छोटी छोटी चीज़ों को मुझे पता होता है, मैंने इतना कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया, उसको अप्रिशिएट कर रही होती है। और ये चीज़ मैंने अप्लाई करके देखी है रिलेशनशिप्स में, बल्कि एडवाइस करके देखी है। आप अपने हस्बैंड की, अपने वाइफ के छोटे छोटे जेस्चर्स को ओवर एग्जैजरेट करके, मुबालगा आराई करके आप अप्रिशिएट करो, आप देखिएगा आपका रिलेशन यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। बहुत शुक्रिया अली और सिद्रा, आज ईद का दिन हमारे साथ गुजारने के लिए और हमारी ऑडियंस के साथ गुजारने के लिए। बहुत अच्छा इसके साथ ही उर्दू पॉइंट की ऑडियंस को भी हम सब की तरफ से ईद मुबारक। आप कुछ कहना चाहेंगे? अपना ख्याल रखिए, ईद मुबारक। और हाँ, ये जो अब बकरा है ये बेसिकली कुर्बानी की गई है। आपने बकरा ढूंढा, आपने कुर्बानी का जानवर ढूंढा कि जिसमें कोई ऐब ना हो। अगर कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब ना हो तो कोशिश कीजिए कि जो कुर्बानी करने वाले हैं ना, उनमें भी थोड़े ऐब हों। हम सारा कुछ, सारे ऐप समेट के हमें लगता है कि उस बेऐब जानवर की कुर्बानी करके हमारे ऐप धुल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। कोशिश कीजिए अपने ऐबों को भी ख़त्म कीजिए, दूसरों के ऐबों को तलाश करना बंद कीजिए।